Bismillahirrahmanirrahim. Standard Capital Securities का YouTube channel और SCSTRADE.com. Viewers, निगरान की हुकूमत है और निगरान वज़ीर आज़म कराची में हो सकता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स से भी मिले हो, लेकिन इस हवाले से हमने मार्केट में ऐसा कोई मस्बत पहलू अभी तक नहीं देखा है। इस वक्त छह में गोइयाँ हैं और वो हैं गर्दिशी कर्ज़ों यानी सर्कुलर डेट के हवाले से। बहुत सारे जो बड़े हैवी वेट ब्लू चिप स्टॉक्स थे, उस हवाले से आप लोग ये सोच रहे हैं कि आगे इसका क्या होगा, जैसे मोटी हो या BBL हो या PSO हो, नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन हो। तो इसमें अभी ये चीज़ आई है कि शायद अगले महीने गैस या पेट्रोलियम सेक्टर के सर्कुलर डेट के हवाले से हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर ने इनके कोई मुज़ाकरात होंगे IMF के साथ। इस तरह की कोई चीज़ आई है, तो मैं समझता हूँ कि कोई फैसले होने चाहिए, क्योंकि निगरान हुकूमत को भी डिलीवर करना ही होगा माशी हवाले से, क्योंकि इस वक्त मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये भी देख रहे हैं कि जो रुपी डॉलर पैरिटी है वो मुसलसल इस वक्त सूरत हाल उसकी ख़राब हो रही है। रुपया मज़ीद सस्ता हुए चले जा रहा है और 299 रुपये इंटर बैंक में, और जो ओपन मार्केट की सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है। तो इस तरह आगे हमारी मार्केट कसर लेगी या नहीं लेगी। दूसरे है कि माजी में हमने ये भी देखा कि ये जो इस वक्त निगरान वज़ीर ख़ज़ाना है, ये जब 2008 में स्टेट बैंक गवर्नर थी तो उनका बड़ा एक सब भी मौक़िफ़ था इंटरेस्ट रेट के हवाले से, और उस ज़माने में भी इंटरेस्ट रेट जो थे वो बढ़ रहे थे, और इस वक्त भी हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट के हवाले से उनका मौक़िफ़ हो। और दूसरी चीज़ ये है कि जब 2018 में ये निगरान वज़ीर ख़ज़ाना बनी तो ये कोई फ़ैसला नहीं ले सकी IMF प्रोग्राम में जाने के लिए, लेकिन अब चीज़ हम IMF प्रोग्राम में मौजूद हैं। जो पिछली जो हुकूमत जो अभी गई उन्होंने डी कर दी थी और एक पहली ट्रांच जो है वो आ गई थी। तो अब हम देखेंगे कि इस पर अमल दरामद कैसे होगा, और जो मौजूदा निगरान वज़ीर ख़ज़ाना ने वो आगे सर्कुलर डेट के हवाले से जो कंपनीज़ को पैसे मिलने हैं, जो उनके बाज़-ए-मुनादा पैसे हैं वो क्या होगा, और फिर वो जो डिविडेंड का प्लान था वो आगे उस सिलसिले में क्या होगा। तो ये हम अभी थोड़ा सा इसमें तशनगी है, इस हवाले से चीज़ें वो भी मिलें, लेकिन हम देखते हैं कि आगे इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त होती है। क्योंकि अभी OGDC और PPL के नताइज नहीं आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर जो वही जो छोटे छोटे डिविडेंड होंगे तो थोड़ा सा अभी एक तशवीश भी है, एक सिलसिला रहेगा इन बड़े हैवी स्टॉक्स के अंदर। इसके अलावा PSO का जो नतीजा है मैं समझता हूँ चौथे क्वार्टर का फाइनल ईयर 2023 का वो बेहतर है। लॉस कम आया है, लोगों की जो तवक्कुआत थी वो ज़्यादा थी, कंसेंसस जो लॉस था वो ज़्यादा था, ये कम आया है। और इसके अलावा चूँकि अब आप जानते हैं कि पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें तकरीबन 40 रुपये पेट्रोल कीमत में बढ़ चुकी हैं, तो ऐसा लगता है कि जो सितंबर का नतीजा है वो थोड़ा बेहतर होगा PSO का। PSO ने 7.5 रुपये का डिविडेंड दिया है, तो मैं वैसे देख रहा था कि तकरीबन मेरा ये ख्याल है कि 124 रुपये के ऊपर PSO हम लोगों को भी बेहतर लगता है। अगर हम तकनीकी अंदाज से इसको चार्ट्स पे देखते हैं तो ये इससे एक चीज़ ये भी है कि अब बैंकिंग सेक्टर के अंदर हम देखते हैं तो बैंकन हबीब पाकिस्तान का ट्रेड फाइनेंस के अंदर एक तरह से नंबर 1 बैंक कहा जाता है। तो अगर उनका एक बड़ा डिविडेंड जो है वो एक्सपेक्टेड है या तो वो दिसंबर के बाद आएगा, तो वो और अगर वो उनकी वो EPS है वो बड़ी आनी है। आप जानते हैं कि इस वक्त इंटरेस्ट रेट डबल हो चुके हैं, तो उनकी जो टॉप लाइन है नेट इंटरेस्ट और नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो बहुत बाइकें आएंगी। तो
تو اس وجہ سے امید کی جاتی ہے کہ ڈیویڈنڈ بینک ابھی میں بڑا آ جائے گا. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ تکنیکی حساب سے منتھلی ایم ایس سی ڈی پر مجھے سیمنٹ سیکٹر کے اسٹاکس بہتر لگ رہے تھے. تو آپ بھی دیکھیے گا ہماری ویب سائٹ پہ ایڈوانس چارٹنگ کے اندر جا کے کہ منتھلی ایم ایس سی ڈی پہ بہت سے سیمنٹ سیکٹر کے اسٹاکس جو ہیں وہ اچھے لگتے ہیں. آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکورٹیز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور یہ جو مذکورہ کمپنیاں آپ نے بولی کہ اس کے آپ مذکورہ ریشوز جو ہیں وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں SCS Trade کی ویب سائٹ پہ. آپ For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.